भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है, जहां पे दूसरे दिन यशस्वी जायसवाल के बल्ले से दोहरा शतक देखने को मिला था। तीसरे दिन सुमन गिल के बल्ले से तूफानी शतकीय पारी देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, यह वही सुमन गिल है जो पिछले 12 पारियों से 40 के करीब ही नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन मुश्किल वक्त में बल्लेबाजी करते हुए सुमन गिल ने दूसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन शतक ठोककर इतिहास रच दिया है। 22 साल के यशस्वी जायसवाल ने दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले इनिंग में 209 रनों की तूफानी पारी खेली, लेकिन दूसरी इनिंग में जायसवाल का बल्ला भी पूरी तरह से फ्लॉप नजर आया। लेकिन जिस मुकाबले कप्तान और जायसवाल का बल्ला नहीं चला, उस मुकाबले में सुमन गिल का शानदार का प्रदर्शन देखने को मिला। सुमन गिल ने 104 रनों की तूफानी पारी खेलकर इतिहास रच दिया है। सुमन गिल और यशस्वी जायसवाल दोनों में कौन बेस्ट ओपनर बल्लेबाज है, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कैसे घाटा दूसरे टेस्ट का तीसरा दिन, चलिए शुरुआत शुरू से करते हैं। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम बिना विकेट खोए 28 रन बना लिए थे। क्रीज पे नाबाद थे कप्तान रोहित शर्मा और 22 साल के यशस्वी जायसवाल। तीसरे दिन का पहला ओवर लेकर एडरसन की लहराती हुई गेंद को कप्तान रोहित शर्मा समझ नहीं पाया। इस तरह से कप्तान रोहित शर्मा के रूप में भारतीय टीम को पहला झटका लगा। कप्तान के आउट हो जाने के बाद जायसवाल भी कुछ खास नहीं कर पाया, लेकिन सुमन गिल को शुरुआती के ओवर में ही 2 बार एलपीडब्ल्यू से बचे। जिस अंदाज में शुरुआती के ओवर में सुमन गिल को कई सारे जीवनदान मिले, अब ऐसा लगने लगा कि सुमन गिल इस मुकाबले में भी कुछ खास नहीं कर पाएगा। लेकिन सुमन गिल की किस्मत की कुछ और ही मंजूर थी। सुमन गिल के लिए आखिरी टेस्ट मुकाबला भी हो सकता था, लेकिन सुमन गिल ने इस मुकाबले में टेस्ट करियर का तीसरा शतक जड़ते हुए इतिहास बना डाला है। जी हाँ दोस्तों, सुमन गिल की बात करें तो पिछले कई महीनों से सुमन गिल का बल्ला खामोश नजर आ रहा था, लेकिन आज के मुकाबले में सुमन गिल ने शतक जड़ते हुए यह साबित कर दिया है कि इसीलिए तो टीम इंडिया का प्रिंस सुमन गिल हमें कहा जाता है। सुमन गिल के शानदार एवं बेमिसाल पारी के बदौलत भारतीय टीम दूसरे टेस्ट मुकाबले में मजबूत स्थिति में पहुंचा। सुमन गिल इस मुकाबले में 104 रनों की अहम पारी खेले, 11 चौके और 2 छक्के के बदौलत। श्रेयस अय्यर फिर से इस मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाया। 29 रनों की पारी खेलकर इस मुकाबले में आउट हुए तो पहली इनिंग में 27 रनों का योगदान दिया था। वही डेब्यू कर रहे रजत पाटीदार भी कुछ खास नहीं कर पाया दूसरी इनिंग में। गिल के बाद अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन ने अहम भूमिका निभाई। उसके बाद आखिरी के 3 बल्लेबाज 0 रन बनाकर आउट हुए। इनके अलावा भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज के.एस. भरत इस मुकाबले में 28 गेंदों में 6 रनों का योगदान दे पाया। जिस अंदाज में इंग्लैंड के स्पिनर गेंदबाज हार्टली ने पहले टेस्ट मुकाबले में घातक गेंदबाजी की, उसी अंदाज में दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी घातक गेंदबाजी करते हुए 4 महत्वपूर्ण विकेट झटक लिए। वैसे तो भारतीय टीम को पहली इनिंग के आधार पर 143 रनों का बढ़त मिला था, लेकिन भारतीय टीम दूसरी इनिंग में सिर्फ और सिर्फ 255 रनों पर ही ढेर हो गया। अगर गिल के बल्ले से शतक देखने को नहीं मिलता तो भारतीय टीम 150 के अंदर ही ऑल आउट हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुमन गिल के शतक के बदले भारतीय टीम 255 रनों तक पहुंचा। इस तरह से भारतीय टीम को 398 रनों की बढ़त मिला। अब रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम दूसरे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड जैसी घातक टीम को जीत के लिए 399 रनों का टारगेट दिया। दूसरी इनिंग में भारतीय टीम की ओर से सुमन गिल 147 गेंदों में 104 रनों का योगदान दिया। वही ऑलराउंडर अक्षर पटेल 84 गेंदों में 45 रनों का योगदान दिया। तो वही इंग्लैंड की ओर से टॉम हार्टली 27 ओवर में 77 रन देकर के 4 महत्वपूर्ण विकेट लिए। तो वही रेहान अहमद 24.3 ओवर में 88 रन दे करके 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए। अब इंग्लैंड को दूसरा टेस्ट मुकाबले को जीतने के लिए 399 रनों की जरूरत है। अभी इंग्लैंड के पास 2 दिनों का पूरा समय बचा हुआ है। वही 399 रनों का टारगेट का पीछा करने उतरी इंग्लैंड टीम की शुरुआत अच्छी रही। इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज जैक क्रॉली और बेन डकेन ने ताबड़तोड़ रन बनाना शुरू कर दिया शुरुआती के ओवर से ही तीसरे दिन की आखिरी सेशन में। लेकिन भारतीय गेंदबाज भी कहां पीछे रहने वाले थे। रविचंद्रन अश्विन ने भारतीय टीम को पहला विकेट दिलाया। दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 1 विकेट पर 67 रन बना लिया है। अब इंग्लैंड को लगातार दूसरा टेस्ट मुकाबले को जीतने के लिए 332 रनों की जरूरत है, तो भारतीय टीम को 9 विकेट और लेना है। दूसरा टेस्ट मुकाबला रोमांचक मोड़ पर खड़ा है।
भारतीय टीम को जीत के लिए 9 विकेट की जरूरत है तो इंग्लैंड को 332 रन